जरूर तुमने कहीं अपना मुंह खोला होगा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पड़े हुए हैं। मैंने क्या मुंह खोला? ताकि नाशनाख्ता लाश की फाइल जल्दी बंद हो जाए और कोई भी फराद हकी को ना ढूंढ पाए। एक लफ्ज बोल दो कि मैं नहीं जानता। नहीं जानता 2 लफ्ज हुआ। ज्यादातर हमारे केस में शामिल लोगों का ही इंतखाब किया है। बहादुर फुरुतन जी हाँ बोलिए। एक 50 साल से ऊपर का आदमी था। उसने कहा कि अगर इस कागज को फाइल में डाल दूंगा तो वो मुझे 10 लाख देगा। फिलहाल आपके बेटे के लिए महफूज तरीन जगह वही हवालात है। आपके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए एक मुसाफिर बरदार तैयारे को सरहद से वापस बुला लिया गया। यह कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, मैं हर उस चीज में तिजारत करता हूँ जो खरीदो फरोख्त के काबिल हो। मैंने रेस्टोरेंट में आपको इसलिए बुलाया कि एक वक्त का खाना साथ में बैठकर खाएं और पहचान बढ़ाएं। इसके अलावा आपके ऑर्डर के बारे में भी गुफ्तगू कर लें। ये ऐसा काम है जिसे बड़े और माहिर ताजिर अंजाम दिया करते हैं। खाने के साथ काम की बातें करते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जिन पार्ट्स का आपने ऑर्डर दिया है, हमने उनके बारे में पता लगाया है। उनको खरीदने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता आपको चलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पैसों की बात है तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। नहीं नहीं, उसके बारे में तो जानता हूँ, आपने कह दिया है। जानता हूँ कि पैसे की कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मुश्किल क्या है? देखिए, जानते हैं कि हमारा बायकॉट है। जो पार्ट्स आप चाहते हैं उनको सिर्फ 2 कंपनियों से खरीदा जा सकता है। एक इंग्लैंड की वाइट बर्ड कंपनी है और दूसरी अमेरिका की मैकब्राइन है। तो फिर इनको हर हाल में अपने कस्टमर्स का नाम CIA को बताना ही पड़ता है। यानी इंग्लैंड की कंपनी भी CIA को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? नहीं नहीं, वो तो अपने मुल्क की एजेंसी को ही बताएगी। वो उसके लिए जवाबदेह है। बहरहाल उसे कस्टमर के नाम को बताना ही पड़ता है। दिलचस्प है। देखिए, इन पार्ट्स का फराहम करना कानूनी तौर पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि अगर अमेरिका ने पाबंदी ना लगाई होती तो भी ये काम इतना आसान नहीं था। कितना लगेगा इंजीनियर साहब? क्या मैंने कीमत की बात की क्या? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपके पास आके गलती की है। इस खाने के लिए भी बहुत शुक्रिया, बहुत लजीज था। अगर इजाजत दें तो मैं इस खाने का बिल दे दूं। आप कितनी जल्दी नतीजे पर पहुंचते हैं इंजीनियर साहब। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर हूँ काजमी साहब। जी हाँ, मैंने ये सीख रखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को उसके मरकज में डाला जाता है तो फौरन नतीजा हासिल हो जाता है, और अगर वो सिस्टम उस वक्त काम नहीं करता है तो बेहतर है कि वो कभी ना काम करे। मैं आपको नसीहत करता हूं कि अगर आपने किसी काम को शुरू किया और उसने नतीजा नहीं दिया तो जरूर आप दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। मैंने आपके लिए ये किया है, उसका नतीजा भी निकला है। मेरे लिए नहीं, आपने अपने लिए किया है, क्योंकि आप ये पार्ट्स मुझे फराहम करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको भी इसके मुकाबले में कुछ काम जरूर अंजाम देना होगा। जैसे कि क्या? वो छोड़िए, अभी अपना खाना खाइए, ठंडा ना हो जाए। मैं तफसील से इस बारे में आपको बताता हूँ। यानी ये कि उसने कहा कि जिन पार्ट्स को वो इंग्लैंड की वाइट बर्ड कंपनी से हमारे लिए फराहम करेगा वो दुबई में हमें देगा, और वहां से तेहरान लाना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। वो खुद ईरान क्यों नहीं ले आता? असली मसला पार्ट्स का खरीदना और उसे इंग्लैंड से मुंतकिल करना है, वरना दुबई से यहाँ लाने में तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक जाल है। मुझे भी ऐसे लगता है। वो चाहता है सामान लेते वक्त तुम पकड़े जाओ। इस तरह वो ऐलान कर देगा कि तुम हुकूमत के आदमी हो, जो कि एक प्राइवेट कंपनी की आड़ में कार में लगने वाले GPS के सामान के बहाने तुम ऐसा सामान ईरान ले जाना चाहते हो जो फौजी काम में आता है। बहुत शैतान लगता है। ये उसकी सोच नहीं है, वरना शुरू में ही ये तजवीज दे देता। जैसा कि हमारा अंदाजा था, ये काज़मी एक मंबा हो सकता है। मंबा कैसा? एहतमाल है कि फ्रांस का। लेकिन फ्रांस के साथ तो हमारी कोई मुश्किल नहीं है। सईद जान, यूरोपियन यूनियन के सभी ममालिक अमरीकियों के साथ मिल बैठे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो आपस में शेयर करते हैं। बहरहाल मैंने उससे कह दिया है कि मैं कल तक जवाब दूंगा। अगर वो कहता है कि नहीं चाहिए, समझ लेना पहले से प्लानिंग थी, वरना ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि तुम दुबई ना जाओ और ये पार्ट्स ना लो। और अगर वो मुझसे कहे कि पैसा अकाउंट में डाल दो और फलां रोज जाकर दुबई से पार्ट्स ले लो, तो इसको इंस्टॉलमेंट में दो। उसको कहो एग्रीमेंट पूरा होगा तो पैसे मिलेंगे, एक इंस्टॉलमेंट अभी और बाकी सामान के साथ। मुश्किल है ये बात माने। बिल्कुल। शायद वो कहे कि पूरे पैसे पहले दो।
उसको कहो जब तक पार्ट्स नहीं देखूंगा पैसे नहीं दूंगा। यानी वो सारे पार्ट्स हम खरीद लें? क्यों नहीं? अगर वाकई ये आदमी हमें इस तरह के पार्ट्स दे देता है तो मुख्तलिफ शोबों में ये हथियार बनाने के काम में आ सकता है। और अगर हम दुबई में पकड़े गए तो पूरी हुकूमत के लिए बुरा हो जाएगा। उसके लिए भी मेरे पास एक जबरदस्त प्लानिंग है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की तमाम न्यूज एजेंसीज ये ऐलान करेंगी कि दुबई का एक ताजिर एक चीनी कंपनी के नाम से ऐसे पार्ट्स खरीदता है जिसका इस्तेमाल फौजी काम में आता है और वो इन पार्ट्स को शुमाली कोरिया को बेचने का इरादा रखता है। क्या हुआ? बस मजा तब आएगा जब जो आदमी फंसेगा वो शुमाली कोरिया का हो। ये बेहतरीन आइडिया है। नहीं, एक मिनट रुको, मैं समझा नहीं। यानी हम ये कहें कि सईद शुमाली कोरिया का बाशिंदा है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते थे? देखो, क्या मैं उनके जैसा नहीं लगता? तुम चाहो तो मैं चली जाऊं, तुम अपना काम देखो। रुक जाओ, होने ही वाला है। आधे घंटे पहले भी तुमने यही कहा था। मर्द की जुबान एक होती है ना। ठीक है, मैं चलती हूँ, शब बखैर। नहीं, कभी कभी मर्द की जुबान 2-3 भी हो जाती हैं। ये लो, हो गया। ठीक है, कल जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे तब भी तुम ऐसे ही करोगे? 100% नहीं, यानी बिल्कुल नहीं। घर बार अपनी जगह और काम अपनी जगह, ठीक है ना अम्मी जान? क्या कहूँ बेटे, जितना मुझे याद आता है तुम हमेशा काम में मशरूफ रहते हो, घर या बाहर की कोई बात ही नहीं तो है। फिर मैं चलती हूँ आपकी इजाजत से। काम तो छोड़ दिया ना मैंने। जानती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। रुक जाती ना बेटी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन। तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मुझे कल तुम्हारी कार को गैराज ले जाना है ना। बहुत शुक्रिया। वही जो तुम्हारे दोस्त ने एक मर्तबा ठीक की थी वही काफी है, वो ठीक नहीं होने वाली। नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं उसे वहीं लेकर जाऊंगा और उसको कहूंगा अपना काम ठीक से किया करे। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अब इजाजत दे अजीज अम्मी, चलती हूँ, जल्दी ही फिर मिलेंगे। जाओ, सलामत रहो। सलाम। बहुत सहमति, खुदा हाफिज। अच्छा, तो अतिया बेगम, क्या खबर है? तुम पूछना नहीं चाहोगी कि बरतानवी सफीर के बारे में क्या हुआ? हाँ, कोई परेशानी नहीं। सच में? हाँ, हमने इंक्वायरी की, वो सही आदमी है। अजीब है। क्या अजब? तुम लोगों ने गलती की है। हमने पता लगाया है वो MI6 का आदमी है। मजाक कर रहे हो? मजाक? वो भी इतनी रात में सड़क पर? नहीं मोहम्मद, ठीक से बताओ, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? हाँ, मैं वाकई सच बोल रहा हूँ। फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमको तहकीक करने के लिए बोला था और कल हम इसकी रिपोर्ट उन्हें भेज देंगे। इतनी जल्दी? हम तो ये बात पहले से ही जानते थे। लो, आ गए हम। शब बखैर। शब बखैर हो। ये हुई ना बात। यही है, यही है, यही है वो। वाह वाह।
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कहा ये मुल्क की सलामती का मामला है, इसमें किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जा सकती, किसी भी हालत में नहीं। मैं भी किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इत्तेफाक से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता था कि मुल्क में इन साहबजादों के बढ़ते हुए केस को देखते हुए बड़े कदर की बात है कि आप इस केस को संभाल रहे हैं। शुक्रिया। ओहदेदारों के ये नाम निहात साहबजादे अपने घर वालों की इज्जत तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पूरे निज़ाम को बदनाम करने का बाइस और सबब भी यही बन रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश ये है अब्दी साहब के किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन लोगों के सिलसिले में चश्मपोशी ना करें। ज़रूर डॉक्टर साहब, मेरी रेड लाइन कानून है। बड़ी खुशी हो रही है सुनकर। उनके वालिदैन की तरफ से दबाव की भी फिक्र ना करें। अगर आपने देखा कि वो आपके ज़्यादा करीब आ रहे हैं तो मुझे बताइए, ताकि पार्लियामेंट में ये बात मैं रख सकूं। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी। इसके बावजूद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। सलामत और कामयाब रहिए। जनाब पहले इसे देखिए। इसे पहचानते हैं? शहराम मुरादी। बिल्कुल सही। ये 2011 का साल है। अमेरिका की पेनस्टन यूनिवर्सिटी में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस। पहचानते हैं? मैं नहीं पहचानता। अभी पहचान लेंगे। अब इसे देखिए। ये वीडियो दुबई में अमेरिकी एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी एलन बेकन के साथ शहराम मुरादी को दिखा रही है। तारीख 5 अगस्त 2012 है। जनाब वही आदमी यहाँ भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये फिल्म तो मैंने देखी है, लेकिन इस आदमी को मैं बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा। जी जनाब, वाज़ेह नहीं था क्योंकि ये सबूत नहीं था। ये है अमेरिका में शहराम मुरादी की बर्थडे पार्टी। साल है 2014। अच्छा, आप जरा मेहमानों को गौर से देखें। अब यहाँ पर देखिए। यहाँ भी वही आदमी है। हाँ, ये वही है। नीचे की इबारत पढ़िए। शहराम मामू की तारीख विलादत न्यू जर्सी। ये फोटो किसने डाली है? फरीबा हक्की ने। शहराम मुरादी की भांजी है। ओह, दिलचस्प है। इससे और भी ज्यादा दिलचस्प है जनाब। अब यहाँ पर देखिए। ये फरीबा हक्की का इंस्टाग्राम अकाउंट है। अलबत्ता ये बंद हो चुका था, लेकिन साइबर सेल वालों ने इसे खोल लिया है। एक सेकंड, ये फोटो देखिए। मैं और मेरा भाई। ये फरहाद हक्की की बहन है, वही हक्की जिसे आयदीन सुदूदा के नाम से दफन कर दिया गया। पर तुमने तो उसकी बहन का नाम लादिन बताया। लेकिन आईडी में उसका नाम लादिन है, लेकिन इंस्टा पेज में उसका नाम फरीबा हक्की है। शाबाश शाबाश, अच्छा काम किया तुमने। अब हम जान चुके हैं कि फरहाद हक्की का असली चेहरा कैसा है। उसके चेहरे की बुनियाद पर तुम सिस्टम में कुछ ढूंढ सकते हो। आयदीन सुतूदा की मरजान शर्फी के साथ शादी की तकरीब। यानी ये आपस में दोस्त थे। बहुत जिगरी थे। आप ये फोटो भी जरा देखिए। ये एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मिसाली स्टूडेंट्स थे। रसूल, दिल तो चाहता है कि तुम्हें इस तरह से भींचूं कि तुम्हारी सारी हड्डियां चीख उठें। तुम्हारा काम जबरदस्त था। बहुत शुक्रिया जनाब। तुमने मुझे अचंभे में डाल दिया। जल्दी से एक रिपोर्ट तैयार करो, अब्दी साहब को देनी है। मोहम्मद साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। अगर इस तरह का कोई मुश्किल काम हो तो मुझे ही दिया कीजिए। मैं इसी काम के लिए यहाँ पर हूँ जनाब। अपनी तारीफ छोड़ो, रिपोर्ट तैयार करो। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ जनाब। अच्छा? मैं कल रात से एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। मैं इंतजार कर रहा था आपके आने का, ताकि आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं। तुम तो रात भर जागे हो। अभी इसे भी तैयार कर दो और फिर चले जाना घर। ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया। मुखलिस हूँ।
सलाम मरजान जान। सलाम वो हैं? हाँ है। हाँ आ जाओ। तुम्हारा काम हो जाएगा, वक्त पर आई हो। हेलो। वो लेडी सैलून के अंदर गई है। मैं तो पीछा करता हुआ यहां तक आया हूं। ठीक है। दरवाजा खोलो। सुरैया मैडम। ये क्या है? अजीब मगरमच्छ है। ये क्रोकोडाइल है। क्या? चौड़े जबड़े वाले ईरानी मगरमच्छ को क्रोकोडाइल कहते हैं। मैं नहीं जानता था। मोहतरमा, आप जरा यहाँ आए। घर में कोई ऐसी अलमारी है जो लॉक हो? एक मैडम के कमरे में है। और लॉकर भी है? उसी अलमारी में है। क्या आप हमारे लिए खोल सकती हैं? नहीं, उसकी चाबी मैडम के पास है, उनकी जेब में रहती है। अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर आप सुरैया मैडम, जरा 1 मिनट आइए मेरे पास। सुरैया मैडम, आपकी बेटी ठीक है? मेरी बेटी? फायजा, जो डिसेबिलिटी सेंटर में है। दोस्तों शुरू करो। तुम लॉकर की तरफ जाओ। जी। उसे ले आओ। जी। ये लीजिए। आपको ये बात कैसे पता? आप फिक्र ना करें, मैं तो बस उसका हाल पूछना चाहती थी।
आपकी मालकिन कब आएंगी? वो क्लब गई हैं, 1 घंटे के बाद आ जाएंगी। कैसे काम बढ़ रहा है, क्या खबर है? अभी पूरा हो रहा है। इसमें टेलीफोनी अलार्म तो नहीं था? नहीं, मैंने चेक कर लिया है। और इलेक्ट्रॉनिक? अगर इसको पासवर्ड और चाबी के बिना खोला जाए तो अलार्म बजेगा। ये रहा 14-14। हो गया। इसके अंदर अच्छी तरह देखो। ठीक है, पहले की तरह कर दो। जी जनाब। वहीद। जी मोहम्मद साहब। क्या खबर है? मेरा काम पूरा हो गया है, बस चेक करना ठीक है। शाहीन, पूरा हो गया? जी जनाब, बस होने वाला है। अभी पिक्चर आ रही है। क्लियर नहीं है। और अभी? नहीं, ठीक नहीं है, नॉइज आ रहा है। मोहम्मद साहब। हाँ बोलो। वहाँ पे पिक्चर सही नहीं आ रही है, नॉइस आ रहा है। सच में? यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से नॉइस आ रहा है। जरा 1 मिनट रुको। वो है, वो टेलीफोन के पास। ठीक हुआ? रुक जाओ रुक जाओ। ठीक हो गया, उसी तरह रखो, उसी तरह रखो। ठीक हो गया। आवाज चेक करें। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसी तरह रहने दो। इस अडेप्टर की वजह से नॉइस आ रहा है, इसको बदलना होगा। पास में है? नहीं, अगर वक्त दें तो इसे खोल सकता हूँ और नॉइस का सिस्टम कितना वक्त चाहिए? कम से कम आधा 15 घंटा। मिनट। नहीं हो सकता। तो फिर भूल जाओ और चलो। लेकिन मोहम्मद साहब, अगर हम इसको बदलेंगे नहीं तो आवाज और तस्वीर वाज़ेह नहीं इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी चलो। पूरा हो गया? हो गया, पहले की तरह है? पहले की तरह। ठीक है, चलिए ऑफिसर। फिक्र ना करें। जी। वादा करती हूँ आपकी बेटी से भी जाके मिलूंगी, उसे जिस चीज की जरूरत होगी उसे भी पूरा करूंगी। जी। दोस्तों जल्दी करो, जल्दी। पूरा कर दिया तुम लोगों ने? खुदा हाफिज। काम पूरा हो गया, चलो चलो। जनाब, हमारी तहकीक के मुताबिक ये तस्वीर फरहाद हक्की की है। ये वही है जिसके नाम से लाश दफन हुई है।
आइदीन सतूदा के बारे में भी हमें कुछ सुराग हाथ लगे हैं। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल की है और उसने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं टाइम्स मैगजीन में, और उसका रुझान अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ है। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसके और फरहाद हक्की के राब्ते के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि एक बार फिर हम सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि हम किस चीज की तलाश में हैं। मोहम्मद जनाब, इस केस में एक मरकजी पहलू पाया जाता है जिसका अहम किरदार है साबिती गुली, और उसके साथ है मरजान शरफी। साबिती गुली के बारे में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उसका नुमाया पहलू यह है कि उसने एक घर लिया है जिसे अड्डे की शक्ल में तब्दील कर दिया है। उसकी जियाफत में ऐसे लोग आते हैं जिनके नाम शामिल है हमारी लिस्ट में मशकूक लोगों में। और मरजान शरफी? मरजान शरफी आइदीन सतूदा की साबिका ज़ौजा है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उसकी लाश नाशनाख्ता हालत में पाई गई थी, लेकिन आज हम ये बात जानते हैं कि उसकी लाश को काज़मी नाम के आदमी ने, जो कि अभी अभी हमारी मशकूक लिस्ट में आया है, उसने लाश को फरहाद हक्की के नाम से दफन कराया है। इस तरह से दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि आइदीन सतूदा के कत्ल का मुहर्रिक क्या था और किसने ये काम किया, और दूसरा सवाल ये कि काज़मी आइदीन सतूदा को फरहाद हक्की की शिनाख्त से क्यों दफन करना चाहता था। जनाब, अभी हम इसका जायजा ले रहे हैं। फरहाद हक्की अमेरिका में एक फर्श के ताजिर का भांजा है जिसने कम से कम 2 बार एलन बेकन से मुलाकात की है। पहली बार पेंस्टन यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी बार दुबई में एक सीक्रेट मीटिंग में। अच्छा, मंतकी तरीन अंदाजा जो लगाया जा सकता है वो ये है कि अमीर तुम बताओ। फरहाद हक्की जिंदा है और अभी ईरान में है। ढूंढो उसे। मोहम्मदी साहब। जी मोहतरमा। यहाँ पर हमें तस्वीर क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ में भी नॉइज़ है। हमारे यहाँ होने का फ़ायदा भी नहीं है फिर। मोहम्मद साहब ने हुक्म दिया है कि आप यहीं पर रहें। फिलहाल अब अपना खाना खा लें, ठंडा ना हो जाए, बाकी देखते हैं। ठीक है। चलो खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी अभी ख्वाहिश नहीं है। आ गए। सलाम ऑफिसर। सलाम। सलाम। क्या खबर है, हालात कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं, तस्वीर और आवाज़ दोनों में नॉइज़ है। फिक्र ना करें, अभी ठीक हो जाएगा। ये आप पकड़िए। वक्त हो गया है। ठीक है, मेहरबानी करके लाइए। लीजिए। शुक्रिया। कैसे हुसैन? अल्हम्दुलिल्लाह। जहमत का शुक्रिया। सलामत रहें। हुसैन, गाड़ी में बैठो, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है। सलाम, ठीक है? सलाम। नहीं मैडम, ठीक नहीं हूँ। नहीं ठीक हूँ मैं। मेरा गला सूख जाता है, दिल धड़कने लगता है। हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि कहीं मैडम मुझे पकड़ ना लें, वो समझ ना जाएं। मुझे बहुत डर लगता है। खुदा के वास्ते मुझसे कोई मतलब ना रखें। क्या भूल गई आप? किचन में बैठ के हमने कितनी सारी बातें की। आप अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार सकती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
ठीक है ना? मुझे अपनी एक लौती बेटी की कसम है, मुझे ये सब कुछ करने नहीं आता। मुझे बहुत डर लगता है। लीजिए, ये रखें। ये क्या है? इस तरह का एक घर के टेलीफोन में लगा हुआ है। जो वहाँ लगा है उसको निकाल के इसे लगा दीजिए। आपने देखा होगा ना? जी देखा है। जब देखें कि मैडम का ध्यान नहीं है तो असली को निकाल के इसको लगा दें। क्यों? आपको ज्यादा सवाल नहीं करना था, क्योंकि ज्यादा सवाल करने से आप घबरा जाती हैं। जी हाँ ठीक है, मैं अंजाम दूंगी, क्योंकि आप पुलिस से हैं और मैं जिम्मेदार हूँ कि जो भी आप हुक्म दें मेरा फर्ज है, मैं उसे अंजाम दूंगी। और मुझे कुछ भी सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी अंजाम दूंगी। शाबाश। जी। जब बदल लिया तो असली को खिड़की के बाहर गली में फेंक दीजिएगा। ठीक है। आप जाइए, देर हो रही है। मैडम समझ जाएंगी। जी हाँ। जहमत का शुक्रिया हुसैन भाई। सलामत रहें। शुक्रिया आपका भी। लानत है इस डाइट पर। डाइट? हाँ ना, जितने भी लजीज खाने हैं सब मोटापा लाने वाले हैं। खाना लगा दूं? खाना खाऊं? नहीं, मैं भूल के कुप्पा हुई जा रही हूँ। बस ऐसा कर दो, सब्जी का सलाद तैयार कर दो और उस पे सॉस मत लगाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी खाने के बारे में सोचती हूँ मेरी हालत बिगड़ने लगती है। जी। ठीक हो गई तस्वीर। आवाज कैसी आ रही है? आवाज में नॉइज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छी बात है। अभी तक आपने खाना नहीं खाया? खा लूंगा बाद में। बाहर क्या फेंका तुमने? तुमसे पूछ रही हूँ, बाहर क्या फेंका तुमने? कुछ नहीं। ओहो, समझ गई कि उसने खिड़की से बाहर सामान फेंक दिया। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब। हाँ क्या हुआ? अडैप्टर फेंकने का उसको पता चल गया है। क्या? वो कैसे समझ गई? मेरी आंखों में देख के बताओ, फिर भी कह रही हो नहीं? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं। बैरी हो, बताओ क्या फेंका तुमने बाहर? हड्डी का एक टुकड़ा बिल्ली के लिए। हड्डी? जी। बिल्ली के लिए? ठीक है। वो खाना मुझे दो, जल्दी करो जल्दी करो। दरवाजा खोलो। सुरैया, क्या फेंका तुमने बाहर? एक हड्डी का टुकड़ा बिल्ली के लिए। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कि हड्डी थी कि कुछ और।
दरवाजा बंद करो। हामिद। सलाम जनाब। सलाम। रात की आखिरी पहर है, गए नहीं घर? थोड़ा काम है, पूरा हो जाएगा तो घर चला जाऊंगा। जहमत का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। रसूल, मोहम्मद साहब सो रहे हैं? नहीं। मैं अंदर आ सकता हूं? अमीर कमरे के बीचों बीच खड़े होकर पूछ रहे हो कि आ जाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपके पास वक्त है? हाँ। फरहाद हक्की को हमने ढूंढ लिया है। वाकई में? यह अब तक हमारी नजरों के सामने ही था। अजीब है, इसने अपना हुलिया कैसे बना लिया है? पूरी तरह से। ये यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी में मेहरान अरबी के नाम से जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ाने में मसरूफ है और कब से वहीं पर है। वो लड़की जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में है उसे भी दावत दूंगी। ठीक है, बुला लूंगी उसे भी। नाइजर को? ठीक है, वो बदतमीज लड़की है लेकिन जरूरत है तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। पैसे वैसे हैं कि नहीं? सच बताऊं तो नहीं है, क्योंकि कल रात मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, भेज दूंगा मैं खुद ही तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि पोकर का भी इंतजाम कर लेना। जब दावत में सबको बुलाएंगे तो कोई खेलना चाहेगा तो खेल लेगा। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ये पार्टी बहुत ही आलीशान और शानदार हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय जान, मेरे क्रोकोडाइल जान, मेरी जान। कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया सईद। क्या आप मसरूफ हैं? नहीं, कैसे? अब्दी साहब ने कहा है कि अगर वक्त है तो जाकर उनसे मिल लें। ठीक है सईद, तुम जरा यहाँ आकर बैठो ताकि दूसरों से राब्ता मुनक़ता ना हो जाए। जरूर। Hello, I'm Oliver Conway, and this is published in the early hours of Wednesday, 20th of March. Our main stories: the man who led Kazakhstan's collapsing Soviet Union resigns as president. ये नाम तुम लोगों ने साबिती की वॉइस रिकॉर्डिंग से हासिल की है? जी जनाब। वहाँ तो सारी औरतें ही रहती हैं। कैमरे कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑफिसर फहीमी जनाब। अच्छा है, अच्छा है। मोहम्मद, मैं तुम्हें थोड़ा और मसरूफ करना चाहता हूँ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है जो मैंने इंटेलिजेंस के इदारे से हासिल की है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सुनो। जरूर जनाब। कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से मेरी मीटिंग थी। उन्होंने मुझे ये राय दी कि इससे पहले कि हम जासूसी के इल्जाम में किसी को पकड़ें, ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इससे हमारे केस में कुछ मदद मिल सके। जी जनाब, कैक्टस फाइल की तरह, जैसा कि वहाँ पर बरतानवी एम्बेसी का मुलाजिम दोनों केसों में मुश्तरका तौर पर मुलविस था। यही बात है। मैं जानता हूँ इस केस में तुम उलझे हुए हो, लेकिन ये भी जरूरी है। जी जनाब, मैं जरूर अंजाम दूंगा।
लीजिए। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? घर में कुछ कम तो नहीं है? क्या चीज? कल रात के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, खिड़की के पास वाली। कल रात? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरी सहेली महबूबा याद है तुम्हें? वही जो डेनमार्क में रहती है। जी जी मैडम। उसके पास एक काम करने वाली थी जो 10 साल से उसके पास थी। मेरी दोस्त महबूबा उसका पूरी तरह से ख्याल रखती थी। उस काम करने वाले के सीने में एक ट्यूमर था। अगर महबूबा उसका इलाज नहीं करवाती तो वो कैंसर बन जाता। महबूबा ने उसके लिए बहुत कुछ किया। कोई दूसरा किसी के लिए इतना नहीं करता। समझ रही हो ना? जी। तुम्हारे ख्याल में इतनी मेहरबानियों के बाद उस मुलाजिमा ने क्या किया होगा, बताओ? क्या? उसने मोहल्ले के एक दुकानदार के साथ इश्क का चक्कर चलाया और शादी कर ली। महबूबा ने महसूस किया कि हर रोज उसके जेवरात में से कुछ न कुछ कम हो रहा। कभी अंगूठी, कभी नेकलेस, कभी इयररिंग्स। वो सोच रही थी वो रखकर भूल गई है या कहीं गुम हो गया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये मोहतरमा कूड़े की थैले में कोई ना कोई जेवर डालकर दरवाजे के बाहर रख देती थी और वो लड़का वहां से उठाकर ले जाता था। यही होता था। अलबत्ता मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुम्हारा दिल और ईमान दोनों ही पाक है, इसलिए नमाज भी पढ़ती हो। लेकिन बहरहाल शैतान है। खुदा ना करे, हो सकता है तुम्हें वर्गला दिया हो सकता है कोई कीमती चीज या जेवर तुमने खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। समझी मैं क्या कह रही हूँ? जाओ मेरा पर्स उठाकर लाओ। कैमरा उधर घुमाओ। मेरी जान, क्रोकोडाइल, मेरी जान। ये ली। शुक्रिया। ये लो पकड़ो। मैं इसका क्या करूं? ये तुम्हारे लिए है। अभी तो मैंने अपनी तनख्वाह ली है। इसका सैलरी से कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारे लिए अलग से है। अगर आप नाराजगी दूर करना चाहती हैं तो मैं बता दूं, मैं नाराज नहीं हूँ। आप मालकिन हैं, नौकरानी का इम्तिहान लेने का हक है आपको। लो, ये तुम्हारे लिए है, ले भी लो। शुक्रिया। इससे अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद लूंगी। जो भी पसंद आए करो। देखो, हफ्ते के आखिर में मरजान के यहाँ दावत है, तुम भी चलो मेरे साथ। इसलिए कि तुम्हें वहाँ चल के मदद करनी है। जी। इसे भी ले जाओ। जी जी। हेलो, सलाम मेरी जान, ठीक हो? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो अजीज हो। नहीं, कैसी ज़हमत। मैंने तुम्हें हफ्ते के आखिर में दावत देने के लिए फोन किया है। हाँ, ये कैसी बात कर रही हो? यकीन करो मेरा, तुम पहली इंसान हो जिससे मैं दावत के लिए फोन कर रही हूँ। तुम्हारी मेहरबानी। तुम मरजान के घर आ जाना, वहीं पर हम लोग मिलते हैं। बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा हमारा। ब्रेक लगाओ, थोड़ा पीछे जाओ। तवज्जो दो, मरकज तवज्जो दो। ओ, ये यहाँ क्या करने आ गया?
खुदा करे उसे शक ना हो जाए यहाँ के लिए। ये मिनिस्ट्री की वॉइस रिकॉर्डिंग है। इसमें हमारे केस में मुलव्विस एक आदमी की आवाज मौजूद है। मैं आपके लिए अमरीकी बायकॉट की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। उसने कहा कि पहले पूरा पैसा चाहिए। परमिट के बगैर मैं नहीं काम कर सकती हूँ, परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ मैं। आपका बेटा बुरी तरह दलदल में फंस चुका है। एक शुमाली कोरिया का बाशिंदा चाहिए। तेहरान से? जगह जरूरी नहीं है। क्या कहा रसूल तुमने? मैडम गुली साबिदी।